जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर को प्रियो, हम सभी लोग धन्यवाद देंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला है। हम प्रार्थना करेंगे हमारा परमेश्वर हमें आने वाले समय में इसी प्रकार से संभाले। हम हमेशा परमेश्वर के लिए धन्यवादी बने रहें। प्रियो, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 29 पद से लेकर 32 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में मनुष्य बनकर आए। उन्होंने अपनी देह के ऊपर हमारे सारे पापों को उठा लिया और अपने आप को क्रूस पे क्रूसित किया ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बड़े ज्ञान की बातें सुनाई, उन्हें स्वर्ग के राज्य की तमाम तरह की बातें बताईं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से यहूदी लोग चाहते थे कि प्रभु यीशु कुछ चमत्कार करे, अद्भुत करे, जिसके द्वारा ये साबित हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वहाँ यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग चिन्ह चाहते हो, मैं खुद ही एक चिन्ह हूँ। प्रभु ने कहा, योना के समय में नीनवे के लोगों ने सुसमाचार सुना और पश्चाताप किया। योना नीनवे में वचन के अनुसार वहाँ के लोगों के लिए एक चिन्ह ठहरा। जब न्याय का दिन आएगा वो गवाह बनकर खड़े होंगे। आज यीशु मसीह हमारे सामने है, उसके सामने वो खड़े होकर चिन्ह और चमत्कार की मांग कर रहे हैं। प्रियो, उन्होंने यीशु को नहीं पहचान पाया। यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह इस पीढ़ी के लिए चिन्ह है। प्रभु ने कहा, दक्षिण की रानी सुलेमान की बुद्धि की चर्चा को सुनकर समझ गई। यीशु ने उनसे कहा, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु मैं ही हूँ, यीशु मैं ही हूँ, मुझे तुम पहचान लो। उसने कहा, तुम सच्चाई को नहीं देख सकते, ना समझ सकते हो, ना सुन सकते हो। मैं ही हूँ सच्चाई, मैं ही हूँ वो चिन्ह जो तुम ढूंढ रहे हो। प्रियो, जब हम प्रभु के साथ होते हैं तो हम कैसा विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास किस प्रकार का होता है। उस समय पर फरीसी, सदूकी, ये सब प्रभु को बड़ी नफरत की निगाह से देखते थे। आज हमारे पास अवसर है, हमारे पास समय है, हम प्रभु को पहचान लें। जब हम प्रार्थना करें, आराधना करें, हम वचनों से बात करें। प्रियो, हमारा विश्वास वचन के अनुसार कैसा होना चाहिए। हमारे विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यीशु ही प्रभु है, हमारे विश्वास में शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये यहूदी
चमत्कार चिन्ह मांग रहे थे कि जिसके द्वारा ये साबित हो जाए, यानी वो समझ सकें कि हाँ, यीशु ही प्रभु है। प्रियो, जब हम वचनों से बात करें, वचनों के द्वारा हम सत्य को जानें, हम सत्य को पहचानें कि सिर्फ यीशु ही प्रभु है, सिर्फ वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। हमें प्रभु परमेश्वर आत्मा में अगुवाई देंगे और हम आत्मा की अगुवाई पाकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। हम शैतान का सामना कर पाएंगे। हमारे अंदर शंका की कोई बात नहीं होगी। हमारा यीशु ही सत्य है और दूसरा कोई नहीं है। इस बात पर हमें विश्वास करना है। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देगा। हम आज यीशु प्रभु के लहू में सुरक्षित हैं। प्रियो, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है कि सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है जिसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम आत्मा में जीवन में आगे बढ़ते हैं। प्रियो, हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रियो, वो हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो हमें उत्तर देगा। हमारी इच्छाएं जो होती हैं किसी भी कार्य को करने की, हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, तो हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हम यीशु के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं, एक गवाह बनकर गवाही दें कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। हमारे परमेश्वर ने हमारी हर एक कमी घटी को पूरा किया है। हमारे परमेश्वर ने हमारे परिवार में शांति दी है, हमारे परिवार में आनंद दिया है। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देती हूँ, अपना जीवन देता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकार से प्रियो, एक अद्भुत गवाह बनकर आप इस संसार में रहें। विश्वास और कार्य परमेश्वर के अनुसार हमारे होने चाहिए। हमारा विश्वास वो नहीं होना चाहिए आज बहुत है कल नहीं है। तकलीफ़ों के कारण हम विश्वास में कमज़ोर पड़ गए। प्रियो, ऐसा नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के लोगों को हमेशा आनंदित होते हुए अपने हाथों को उठाकर प्रभु को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। प्रियो, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले, उसका नाम ऊंचा हो। आप अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में दे दें। परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा उठाएगा। आज हमारे सामने यीशु प्रभु हैं। हम यीशु को पहचान लें और यीशु को अपना जीवन दे दें ताकि हम उसके द्वारा इस संसार में आगे बढ़ने पाएं। हमारे हर एक कार्य में यीशु के नाम से सफलता हो। हर एक कार्य में हम अद्भुत गवाही बनकर खड़े रहें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आमीन। आइए प्रियो, हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति और प्रशंसा तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने आप को, अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, हमारे परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाला, वो आगे भी इसी प्रकार से संभालेगा। हालेलुया। प्रभु जी, हम पूरी तौर से अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने कार्य को आपके हाथों में देते हैं। आपके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष हो, बरकतें हो, शांति हो। शैतान की हर एक ताकत से हम वचनों के माध्यम से लड़ सकें। शैतान की कोई भी ताकत कभी भी किसी भी भाई बहन पर
कभी प्रबल नहीं होगी। हमारा प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें ज्ञान देता है और उसी के बुद्धि और ज्ञान के द्वारा, हालेलुया, उसी के सामर्थ्य के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़े हैं और हमेशा हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे हर एक कार्य के क्षेत्र में प्रभु आशीष देता है, बरकत देता है। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। यदि हमारे कोई भी भाई कोई बहन बीमार है, परेशान है, दुख में तकलीफ में है, प्रभु जी आप अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाकर उनको छूकर चंगाई बख्शिए। प्रभु जी कोई भाई बहन किसी प्रकार की सेवा करते हैं, परमेश्वर सेवा के क्षेत्र में हालेलुया उनको आशीष दीजिए। हालेलुया सेवा के क्षेत्र में उनको बढ़ाइए परमेश्वर। उनके जीवन के द्वारा आपके लिए अद्भुत हालेलुया गवाहियां हो, अद्भुत कार्य हो उनके जीवन से परमेश्वर। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे यीशु मसीह हमारे भाई बहनों के द्वारा। हालेलुया तमाम बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, बुजुर्गों को, हमारे भाई बहनों को प्रभु हालेलुया तेरी ओर से आशीष मिले। हम तुझे पहचान गए हैं प्रभु जी, हमने सत्य को जान लिया है, हमने सत्य को मान लिया है कि सिर्फ एकमात्र तू ही प्रभु है, तू ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें रक्षा मिली है और आने वाले समय में भी हम इसी प्रकार से तेरे लहू में सुरक्षित रहेंगे। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।